अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांक्षा करतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मधुर लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रही है। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरीश जय श्री महाराज जी। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणगं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवान श्री कृष्ण की अवतार लीलाएं वस्तुतः अतिशय मधुर है, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं हैं भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए है। भगवान का कोई भी चरित्र भक्तों के बिना पूरा नहीं होता और भक्त का कोई भी चरित्र भगवान के बिना पूरा नहीं होता। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा तो कर ही ली, और क्योंकि महारानी द्रौपदी ने रोते रोते दुर्योधन के सब कुकृत्य शुरू से अभी तक के सब गिना दिए, और क्रोधवश भगवान से कहा भी, सब कुछ कहा, अपना सब दुख महारानी द्रौपदी ने सबके बीच में प्रभु के चरणों में निवेदन किया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि आपके श्री चरणों का मैंने सच्चाई से आश्रय लिया है। तुमने स्वयं मुझे सखी कह के पुकारा है, सखी कहा है तो अपने ऊपर अधिकार भी तो तुमने ही दिया है, और तुम्हें सदा ही मेरी रक्षा करनी चाहिए। प्रभु को भी लगा द्रौपदी का क्रोध बड़ा उचित है आज, और फिर तो ये देवी है, इनका प्रागट्य इसीलिए हुआ है। तभी तो प्रभु ने कहा होगा, आकाश भले फटे, हिमालय बड़े टुकड़े टुकड़े हो जाए, समुद्र भले सूख जाए, पर मेरी वाणी मिथ्या नहीं होगी। राम द्विवर्ण भाषते, प्रभु का तो संकल्प है, दो बार बोलते नहीं। भाई तुम महारानी हो, और महारानी नहीं सम्राट की महारानी हो, और तुम सम्राट की महारानी रहोगी। मानो प्रभु ने कह दिया, कहाँ दुर्योधन, कहाँ का धृतराष्ट्र,
ये सब समाप्त हो जाएंगे। पांडव तो वन में है, 12 वर्ष का वन और 1 वर्ष का 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो वन में सम्राट थोड़े ही है, पर ये कहकर भगवान ने कह दिया कि सम्राट की महारानी तो इस पृथ्वी पर तुम ही रहोगी। चलो। आगे के प्रसंग में थोड़े थोड़े में प्रभु के चरित्र, जो सुंदर चरित्र है, उसका स्मरण हम लोग करेंगे, क्योंकि भगवान के चरित्र जहाँ कहीं जिस रूप में मिले, कहने और सुनने दोनों में ही आनंद होता है। और भक्तों को जो भगवान के चरणाश्रित हैं, जो दासानुदास है, उनको और कुछ चाहिए ही नहीं। उनका तो आहार ही भगवान का नाम और भगवान का चरित्र है। दुर्योधन का पांडव द्वेष उसको शांति से सोने भी नहीं देता था। उसने पांडवों को भेज तो दिया है वन में, 12 वर्ष का वन और 1 वर्ष अज्ञातवास वन में, फिर भी चैन नहीं है। क्यों चैन नहीं है? सोचता है 1 वर्ष 12 वर्ष के बाद जो 1 वर्ष आएगा अज्ञातवास का, तो उस 1 वर्ष में पांडवों को खोजकर उनकी पहचान कर लेनी है। 1 वर्ष का समय बहुत होता है, पहले से ही गुप्तचर लगा के रखो हमेशा पांडवों के संग। जब 12 वर्ष पूरा हो गए और 1 वर्ष का अज्ञातवास आ जाए, तो उसमें इनको पकड़ के पहले से ही पीछे लगा के रखेंगे सबको, इनकी पहचान करके कि भाई हम तुम्हें पहचान गए, तुम कहाँ और किस रूप में छिपे हो। फिर से 12 वर्ष का वनवास आरंभ होगा, फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। इस उधेड़ गुण में उस दुष्ट को नींद नहीं आती थी। पांडव नहीं है हस्तिनापुर में 12-13 वर्षों के लिए, फिर भी बेचैन है, बहुत बेचैन है। और पांडु के पुत्र ये 5 पांडव वन में भी सामान्य नगरवासियों की तरह आनंद से रह रहे हैं। वहां भी महाराज युधिष्ठिर, अब तो महाराज नहीं रहे, पर धर्मनंदन युधिष्ठिर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करा के भोजन करते हैं। क्यों? पात्र तो मिल ही गया है, सूर्यदेव ने दे ही रखा है। और वहां भी बहुत से लोग उनके साथ रहते हैं। तो पांडवों को तंग करने, उनकी हानि करने, उनको पीड़ा पहुंचाने का दुर्योधन और उसके साथियों का जो उद्योग है ना, वो व्यर्थ है। वो बड़े आनंद में है वन में। और उल्टे वन में गया भी इस प्रयत्न में, तो सेना के साथ जाकर गंधर्वराज चित्ररथ के हाथों पर आ जाई उसको मिली। अर्जुन ने ही छुड़ाया इसको, दुर्योधन को सहायता करके, और नहीं तो पांडवों का मित्र वो गंधर्वराज दुर्योधन को बंदी बना चुका था। पर उस 12 वर्ष में मालूम था कि हाँ ये पांडव हैं। अज्ञातवास 1 ही वर्ष का था, 13वां वर्ष। 12 वर्ष तो खुल के रहो पांडव की तरह। अच्छा, शकुनी, कर्ण, ये सब जितने दुर्योधन की सेना है, मतलब परिकर है, इसी कुमंत्रणा में लगा था कि कैसे पांडवों को वन में ही नष्ट कर दें, सदा के लिए सब समाप्त हो जाए। वन में जाकर ही इनको हमेशा के लिए नष्ट कर दें। जैसे राम जी चित्रकूट में थे, भरत जी मिलने जा रहे थे सेना के साथ, दल बल के साथ। निषादराज भू को लगा क्यों जा रहे हैं, सोच रहे हैं 14 वर्ष के बाद राम जी को राज्य देना पड़ेगा, निष्कंटक राज्य करो, मारने जा रहे हैं राम जी को हमारे, इनको हम यही समाप्त कर देते हैं। बड़ा भारी प्रसंग है, पर भगवान की महिमा को उद्घाटित करने वाला बड़ा मधुर प्रसंग है भक्ति का। और यहाँ भी इन दुष्टों को देखो, ये भी सोचते हैं वन में जाके सदा के लिए समाप्त कर दो, चिंता ही ना बचे आगे के लिए कि आगे कुछ राज्य बांटना पड़ेगा। अब चिंता इसलिए भी बहुत बढ़ रही है कि वनवास का 12 वर्ष प्रायः पांडव पूरा कर चुके हैं।
अब 13वां वर्ष होगा, अज्ञातवास होगा, कहीं से पहले से गुप्तचर लगाओ, पता पड़ना चाहिए कहाँ है, पहचान लूँगा इनको, इनका भेद खोल दूंगा, फिर इनको 12 वर्ष का वनवास होगा। शर्त तो ये थी ही। तो हुआ क्या कि महर्षि दुर्वासा है, दुर्योधन इसी अशांति में उधेड़ वन में था, उसी समय महर्षि दुर्वासा पधारे हस्तिनापुर अपने शिष्यों के साथ। अचानक परम क्रोधी दुर्वासा जी के पास दुर्योधन भाइयों के साथ गया, बड़ी नम्रता पूर्वक उनको निमंत्रित किया, विधि पूर्वक उनकी पूजा किया, स्वयं दास की भांति उनकी सेवा में खड़ा रहा। कई दिन रुके। वस्तुतः वो समय था चौमासे का। चौमासा आरंभ हुआ, होने जा रहा था। दुर्योधन ने रोक लिया दुर्वासा जी को। अब रुक जाएंगे तो भाई 4 महीने रुके रहेंगे ना। दुर्योधन तैयार था। दुर्वासा जी ने कहा, देखो अगर तुम हमें रोकोगे और हमारी सेवा करना चाहते हो 4 महीने तो ठीक है, हम हस्तिनापुर में रुक जाएंगे, बाहरी क्षेत्र में, पर तुम्ही को अपने शरीर से मेरी सब सेवा करनी पड़ेगी। मैं सेवकों की सेवा नहीं लूँगा, तुम लेना सेवकों की सेवा, मेरी पूरी सेवा तुम्हें करनी पड़ेगी। दुर्योधन तैयार हो गया। कारण क्या था? उसके मन में छल कपट था। वो सोचता था महर्षि दुर्वासा बड़े क्रोधी हैं, 4 महीना सेवा करके इनको प्रसन्न कर लूँगा, प्रसन्न करके इनसे ऐसा वरदान पालूँ, वरदान देंगे ही, प्रसन्न होंगे तो कहेंगे कि बताओ क्या सेवा करूँ, क्या मांगते हो मांगो। तो मैं इनसे कहूँगा कि पांडव मर जाएं। यही उसके अंदर छल कपट था। उसने सेवा स्वीकार कर ली। अब भैया शाप, सब आलस छोड़ के, शाप का डर अब सेवा में सेवक को भी रहता है, कब क्या गड़बड़ हो जाएगी तो शाप और दे देंगे। दुर्योधन अपने शरीर से इनकी 4 महीने सेवा किया, सब आलस छोड़कर भय से रात दिन सेवा में लगा रहा। महर्षि दुर्वासा का स्वभाव बड़ा विचित्र था। कैसे सेवा लेते देखो, पहले तो भोजन मांगते, भोजन लाओ। जब भोजन आ जाता तो कह देते भूख नहीं है। कभी आधी रात को आते, कभी दिन में आते, और भोजन के लिए कुछ भी मांगते, कुछ भी, और थोड़ा भी विलंब हो जाए तो सहन नहीं होता था। अच्छा, दुर्योधन ने शकुनी आदि से सलाह कर रखी थी पहले ही कि प्रसन्न होकर ये ऋषि वरदान देना चाहें तो क्या मांगना है। इनको संतुष्ट रखने के अतिरिक्त तो दूसरा कोई उपाय तो है नहीं। अब सेवा शुरू है, बदल भी नहीं सकते, क्यों श्राप दे देंगे। चातुर्मास से और कहाँ जाएंगे, कोई नहीं जाता कहीं, जो जहाँ रहता है वहीं रहता था। कहीं असंतुष्ट हो गए सेवा पर, दुर्योधन को भी लगता था मेरी सेवा पर असंतुष्ट हो गए तो न जाने क्या श्राप दे डालें, और संतुष्ट हो गए तो बहुत बड़ा काम बना दे सकते हैं हम लोगों का। अंत में वो दिन आया जिसकी चीर प्रतीक्षा थी दुर्योधन को। दुर्वासा जी प्रसन्न होकर बोले, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। अब तो दुर्योधन बड़ा विनम्र हो गया और बोला, हमारे कुल में सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं, जैसे आपने मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया है, तो मैं चाहता हूं कि वैसे ही उन्हें भी सब शिष्यों के 10,000 तो उनके साथ शिष्य रहते थे उस समय दुर्वासा जी के साथ, तो उनको भी, युधिष्ठिर को भी सब शिष्यों के साथ अपने सत्कार का सौभाग्य प्रदान कीजिए। हाँ, मेरी एक प्रार्थना अवश्य है कि आप उनके यहाँ तब पधारें सेवा के लिए जब सबको भोजन करा के वो राजकुमारी द्रौपदी स्वयं भोजन कर चुकी हो और भोजन करके विश्राम कर रही हो। क्योंकि दुर्योधन को पता था, वो तो पीछे लगा था, सब खबर रखता था कि सूर्यदेव ने ऐसा पात्र दिया है युधिष्ठिर को कि वो अक्षय पात्र है जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता, लाखों करोड़ों खा लें, पर द्रौपदी खा लेगी तो फिर नहीं आएगा कुछ भी। तो उसने सोचा कि जाएं सेवा का मौका दें, 10,000 शिष्य हैं, दुर्वासा जी हैं, भोजन कर ली होगी द्रौपदी, 10,000 लोगों को कहाँ से खिलाएंगे शाम के समय, क्योंकि द्रौपदी शाम को ही भोजन करती, भाई दिन भर कभी कोई आ जाए।
और वो भी जब विश्राम कर रही हो, मानो बस दिल ढलने वाला हो उसके पहले ही जाना। संकेत में तो इतना कह दिया उसने, तो कहाँ से भोजन कराएंगे? भोजन नहीं कराएंगे तो ये शाप दे देंगे, बस मेरा काम बन जाएगा। दुर्वासा जी ने दुर्योधन से कहा, मैं ऐसे ही करूँगा, शाम के समय जाऊँगा जब भोजन कर चुकी होगी द्रौपदी, और उसको कहूँगा सेवा करो 10,000 शिष्य साथ में, अभी तुरंत। क्यों? इनका सेवा लेने का ढंग ही बड़ा विचित्र होता था भोजन का। और शाम क्या, इनको तो आधी रात का भी कोई असर नहीं है, जब चाहेंगे तब भोजन करेंगे। महर्षि दुर्वासा तो चले गए। कर्ण ने प्रसन्न होकर दुर्योधन से हाथ मिलाया और बोला, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी इच्छा पूरी हुई। क्यों? आपके शत्रु अब इस दुख के महासागर में मगन हो गए, मान लो। क्यों? अरे दुर्वासा का क्रोध ले डूबेगा, पर क्या करें, ये कर्ण भी कुसंग में पड़ा था ना, था तो बड़ा धर्मात्मा महादानी, पर कुसंग में पड़ा था, भूल गया पांडवों के तो जो परम आश्रय हैं, उन परम आश्रय श्री कृष्ण की छाया से भी विपत्ति के अधिदेवता कांपते हैं। श्री कृष्ण के चरणाश्रित जनों का अमंगल करने में समर्थ शक्ति न कभी उत्पन्न हुई है और न होने की है। चलो पहुंचे महर्षि दुर्वासा, और उधर पांडव ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन कर चुके थे। शाम होने के पहले द्रुपद राजकन्या भी सबके अंत में, सबसे अंत में सदा की भांति भोजन कर चुकी है, और भोजन ही नहीं कर चुकी है, वो सूर्य नारायण से प्राप्त जो अक्षय पत्र था उसको मांझ कर धोकर रख दिया, विश्राम कर रही हैं। और इसी समय महर्षि दुर्वासा वहाँ 10,000 शिष्यों के साथ आए। तो धर्मराज युधिष्ठिर, भाई धर्म है तो साक्षात भाइयों के साथ आगे जाकर उनको प्रणाम किया, ले आए, आसन पर बिठाया, विधि पूर्वक उनकी पूजा करी। अच्छा, दुर्वासा जी का स्वभाव ही है, वे दूसरों की सुविधा तो कुछ देखते ही नहीं, उन्हें अपनी धुन रहती है। उनको तो ये है कि दूसरों को अविलंब उनकी आज्ञा स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर हम सब भूखे हैं, तो हम संध्या करने जा रहे हैं इस पास के सरोवर पे, तब तक आप हम सबके लिए भोजन की व्यवस्था कर दें, जो आज्ञा। युधिष्ठिर जी ने कहा, क्या कहते? जो आज्ञा ही कहना था, मालूम है द्रौपदी भोजन कर चुकी है, अब एक अन्न का दाना नहीं है, संध्या होने वाली है, वन में। पर महर्षि दुर्वासा को और कोई कुछ नहीं कह सकता, भगवान जो आज्ञा। तो महर्षि दुर्वासा तो शिष्यों के साथ सरोवर पर स्नान करने चले गए। युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी जी को सूचना दे दी। सूचना दे के क्या करेंगे, मालूम है, फिर भी पूछे, क्या पता द्रौपदी न खाई हो, थोड़ी सेहत आज ठीक न हो, स्वास्थ्य बढ़िया न हो, न मन हुआ हो, पूछ ले। द्रौपदी जी ने तो सुनते ही सिर पकड़ लिया, और जब द्रौपदी जी ने सिर पकड़ा ना, युधिष्ठिर जी तो मूर्छित होकर गिर गए। इतना डर था महर्षि दुर्वासा का, अब क्या होगा, मरना है, अब तो मरेंगे। द्रौपदी जी ने देखा ये मूर्छित होकर गिर गए, महाराज खड़ी हो गई, सोचती अब क्या हो। पहले युधिष्ठिर जी को जलवल झड़क के उठाया, पूछा उनसे क्या हो गया, इतने क्यों व्याकुल हो, मूर्छित हो गए। उन्होंने कहा, अब क्या कहें द्रौपदी, अब तो मर नहीं है, दूसरा उपाय है ही नहीं महर्षि दुर्वासा के आगे। तुमने भोजन कर लिया, 10,000 चेला हैं, वो भी हैं, वो तो खुद ही योग बल से खाने लगे, तो न जाने कितना खा जाए।
अब तो मरना है, श्राप मिलना है। अभी कम जीवन में कष्ट उठा रहे हैं, अभी बड़ा भारी कष्ट इनके रूप में आ गया। द्रौपदी जी ने युधिष्ठिर जी से कहा, क्यों हमारे श्री कृष्ण कहीं चले गए क्या? अच्छा, सूर्य के द्वारा जो पात्र मिला था सूर्यदेव से, अक्षय पात्र, दिन में एक ही बार उसमें रंधन होता था, किया जा सकता था। द्रौपदी जी भोजन कर लें तो खाली हो जाए, उससे अब कुछ नहीं पाया जा सकता। तो महर्षि दुर्वासा जैसे क्रोधी से कुछ कहा भी तो नहीं जा सकता। मानो ये तो युधिष्ठिर जी को लगता है कि ये तो सर्वनाश हमारे सामने उपस्थित हो गया। द्रौपदी जी ने क्या, अच्छा हमारे कृष्ण क्या कहीं चले गए? पुकारना आरंभ किया प्रभु को, हे अशरण शरण, हे भक्त वत्सल प्रभु, हे आरती के विनाशन प्रभु, हे वासुदेव, अब आप ही इस विपत्ति से हमारी रक्षा करो नाथ। प्रपन्नों के शरणागतों के पालक हे गोपाल पधारो, अपने पांडवों को इन महर्षि के क्रोध से बचा लो हे देव। देव अपनी साधनहीना दीना सखी की इस असाधारण, भाई असाधारण आपत्ति तो थी, विपत्ति तो थी, असाधारण विपत्ति में सहायता करो, आप पधारो। उनको मालूम है वो आ जाए तो सब बात बन जाए। पुकारा उन्होंने प्रेम से प्रभु को, पधारो प्रभु पधारो। अचानक गरुड़ध्वज रथ आ गया, उसमें से श्री कृष्ण कूदे, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। आर्त पुकार सुनी, भगवान कूदे रथ से। तो पांडव तो उठे, पर इस बार द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने किसी की ओर नहीं देखा, शीघ्रता से पांचाली के पास गए और बोले, सखी मैं दूर से आ रहा हूं, बहुत थका हूं, बहुत भूख लगी है, शीघ्र पहले मुझे कुछ खिलाओ। अरे भैया, सुनकर द्रौपदी जी हड़बड़ाकर उठ के खड़ी हो गई। कहती है, तुम आ गए, मैं तुमको ही पुकार रही थी। उन भगवान श्री कृष्ण ने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा, दूसरी बात पीछे, पहले मुझे भोजन दो। द्रौपदी जी ने फिर सिर ठोका, कहती हैं, तुम भी आए तो भूखे आए। अरे इसी भोजन की समस्या से व्याकुल होकर, इसीलिए तो मैंने तुम्हें पुकारा है, पुकार रही थी। महर्षि दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ आए हैं, उनको भोजन देना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देख सखी, उन्हें पीछे भोजन देना, पहले मुझे दे। द्रौपदी जी ने सूर्यनारायण से प्राप्त जो पात्र था उसको धोकर धर दिया था, अब कुछ भोजन तो है नहीं। कहती, मैंने तो धो के रख दिया, कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये तो बड़ी बुरी बात है, मैं भूख से व्याकुल हूं और तुमको परिहास सूझ रहा है। कहाँ है वो पात्र? मुझे तो पात्र दे दो। अच्छा, अब जो व्यथा हो रही है तो दुर्वासा जी के शाप के भय से भी उतनी व्यथा द्रौपदी जी को नहीं हुई। क्यों? अरे उसके हृदय, उसके आराध्य कृष्ण भूखे हैं, भोजन मांगते हैं, वो कुछ देने में समर्थ नहीं है। द्रुपद कन्या पांचाली कुछ देने में कृष्ण को समर्थ नहीं है। उठकर पात्र ले आई, पहले नेत्र भरे हैं, जल बरस रहे हैं, अत्यंत खिन्न कंठ हो गया। बोली, लो देख लो, इसमें कुछ नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण ने तो हाथ से पात्र झपट लिया। पात्र को देखा, एक चिपका हुआ शाक का पत्ता था, ढूंढ लिया। बोले, ये रहा, इसमें ये रहा। शाक का पत्ता चिपका हुआ था उस पात्र में। तो क्या, देखो, ये तो संभव नहीं है कि महारानी द्रौपदी कोई बर्तन धोए, पात्र धोए, वो भी एक पात्र है घर में भोजन का, और वो जूठा रह जाए, उसमें कुछ चिपका रह जाए।
जूठन ही, ये तो असंभव बात है। बात तो ये है प्रभु का संकल्प बहुत बड़ा है, जो चाहे सो प्रकट कर ले भाई। अनेक यज्ञ भुक विश्वात्मा प्रियताम, महाभारत के वन पर्व में आया। भगवान ने ले लिया वो हाथ में साग का पत्ता जरा सा, वो उच्चिष्ट मानो जूठन, और फिर मांज दिया गया बर्तन, तो अशुद्ध भी तो हो गया, पहले तो जूठा ही था, फिर अशुद्ध भी हो गया। उस पत्थर को भगवान ने अपने मुख में पहले हाथ पर रखा, उस पर एक जल बूंद डाला, और भगवान ने भीतर से संकल्प किया, समस्त विश्व सृष्टि त्रिभुवन संतुष्ट हो गए। और भगवान उसको पा लिए, मुंह में ले लिए और संतुष्ट हो गए। और संतुष्ट होकर डकार मारी प्रभु ने, बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। डकार मार दी, हो गया। वे विश्वात्मा श्री कृष्ण तृप्त हो गए। तो जब वो ही तृप्त हो गए, सबकी आत्मा तो वही है, और जब वो ही तृप्त हो गए तो सृष्टि में उस समय कोई भी प्राणी अतृप्त कैसे रह सकता है। भगवान ने संकल्प किया, समूचा त्रिभुवन संतुष्ट हो गए। तो समूची विश्व सृष्टि के सभी जीवों को लगा कि उनका जो उदर है ना, गले के ऊपर तक बढ़ गया है, भर गया इतना पेट। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पास आए, सहदेव को बुलाया और बोले महर्षि दुर्वासा के पास जाओ और शीघ्र भोजन के लिए बुला लाओ। और द्रौपदी के हाथ में वो पात्र भगवान दे आए थे, भगवान श्री कृष्ण। भाई पत्ता तो खा लिया, क्योंकि जब पात्र में वो शाक खा लिया तो खाते ही वो पात्र जो था, अक्षय पात्र, वो पूरा भर गया था। मानो अब उन द्रुपद सुता को कोई चिंता नहीं रही। अब तो एक बार में चाहे जितने लोग आवे वो भोजन करा सकती थी। पर पांडव तो बाहर थे, उनको पता नहीं। उन्होंने सहदेव से कहा कि जाओ बुला लाओ कि भोजन तैयार है, आ जाओ। कहीं कहीं प्रसंग आया है, भीमसेन को भेजा भगवान श्री कृष्ण ने, जाओ बुला लाओ। गए, महर्षि दुर्वासा शिष्यों के साथ संध्या कर रहे थे, पूर्ण ही हो गई थी प्राय। निमंत्रण लेके पहुंचे कि चलिए भोजन तैयार है, प्रसाद पाइए, विलंब हो रहा है। और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भी आपके स्वागत के लिए पधार चुके हैं। भगवान ने सिखा दिया था, बोल देना। दुर्वासा जी तो डर गए, प्रभु का नाम सुनते ही डर गए। क्यों? महाराज अम्बरीश के यहाँ दुर्वासा जी के पीछे चक्र ही तो दौड़ाया था भगवान ने। 3 लोग दौड़े थे। भगवान ने कहा हम भक्त पराधीन हो, हम कोई रक्षा कर नहीं सकते, वही अम्बरीश के पास जाओ, मेरे भगत के पास। थोड़ा तो घबराए, पर शिष्यों से उन्होंने कहा कि देखो मुझे तो पेट बहुत भर गया है, मुझे तो लग रहा है बहुत भोजन है पेट में, ये 10,000 शिष्यों को मैं तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। शिष्यों ने कहा महाराज गुरुजी बच्चों की जान मत लो, हमें तो आचमन करने की शक्ति नहीं है, पेट इतना भरा है, बाहर आ जाएगा सब। आचमन करने की शक्ति नहीं है, आप भोजन के लिए भेज रहे हो। दुर्वासा जी समझ गए और सब जल में खड़े होकर जप कर रहे थे उस समय। और सबको अचानक लगा कि कंठ, अन्न तो गले के ऊपर तक भरा है पेट में, और सब डकारे ले रहे हैं, सब एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। दुर्वासा जी भी समझ गए ये पांडव श्री हरि के प्रिय भक्त हैं। एक बार अम्बरीश का अपराध करके मैं भोग चुका हूँ, अब युधिष्ठिर से भोजन बनवाकर वनवास के कठिन समय में उनका इतना अधिक आहार नष्ट करना पड़ेगा, तो फिर वो श्री कृष्ण रूठेंगे। तो चक्र चला तो समझ लेना, इसलिए यहाँ से चुपचाप भाग लेना चाहिए।
अब सोचो, सुप्रसिद्ध तपस्वी रुद्रावतार गुरुदेव महर्षि दुर्वासा ही अगर भय के कारण भागेंगे तो शिष्य कितने देर टिकेंगे। पर क्या करें, भागते उसके पहले ही वो सहदेव पहुंच गए। तो सरोवर के पास तो कोई नहीं मिला, आसपास ढूंढे, लोगों से पूछा तो पता लगा सहदेव जी ने आग्रह किया, रसोई तैयार है। उन्होंने कहा देखो शिष्यों को भी आचमन करने की स्थिति नहीं। अब भगवान का संकल्प त्रिभुवन को संतुष्ट कर दिया उन्होंने। त्रिभुवन में उस समय ऐसा कोई नहीं था जिसका गले तक भोजन से पेट न भर गया हो। भगवान की लीला ही है। दुर्वासा जी ने कहा देखो भोजन बनवाए हैं, हमें बड़ा कष्ट हो रहा है ये कहने में कि सबका पेट तो कंठ के ऊपर तक भरा है। शिष्यों को भी आचमन करने की स्थिति नहीं है कि जल से आचमन कर ले और भोजन के लिए जाएं। सहदेव जी ने कहा तब तो इतना भोजन सब बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। द्वारिकाधीश भी आए थे आपके स्वागत के लिए। दुर्वासा जी ने कहा देखो हम भोजन करते तो प्रसन्न होकर तुमको वरदान ही तो कुछ देते। तुम हमसे वरदान मांग लो, हमें भोजन मत कराओ, हमें वहां नहीं जाना। अब जिससे तुम्हारा दुख मिट जाए तुम वरदान मांग लो। भीमसेन ने वरदान मांगा, ठीक है अब कोई बात नहीं, रसोई खराब होगी, देखते हैं क्या होगा, पर आप वरदान देना चाहते हैं तो कृपा करके यही वरदान दीजिए कि हमारे शत्रुओं का नाश हो जाए। दुर्वासा जी ने कहा यही होगा। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, यही होगा। बन गई बात बन गई। दुर्योधन ने तो 4 महीने इतनी कठिन सेवा करी तो भी खुल के मनमाना वरदान नहीं मांग पाया। और पांडवों ने, भगवान ने थोड़ी सी लीला करी, डर गए दुर्वासा जी, वरदान पहले ही दे दिया जो भोजन के बाद देना था, प्रसन्न होकर पहले ही दे दिया। और भीमसेन ने कह दिया, सहदेव जी ने कह दिया हमें यही वरदान दे दो महाराज, अगर हम पे प्रसन्न हो आप, देखेंगे भोजन का क्या होगा इतना, पर यही कृपा करो कि हमारे शत्रुओं का नाश हो जाए। सेवा तो करी दुर्योधन ने और मेवा मिला पांडवों को। ऐसे भगवान के चरणों के आश्रय की बड़ी भारी महिमा है जीव मात्र के लिए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र है। अर्जुन जी से भीमसेन भी तो इनके भाई ही हैं, वो भी पवन पुत्र हैं, हनुमान जी भी पवन पुत्र हैं। और अर्जुन जी के साथ हनुमान जी के चरित्र हैं, वरना कुछ एक बड़े सुंदर चरित्र हैं जो भगवान और भगवान की भक्ति से परिपूर्ण है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। नाथ, हाँ ठीक है, हाँ भगवान अब समय को विस्तृत करते हुए यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि शरण। प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे। बोलो भगवान जो कोई आप बोलना चाहें।